वक्त तेजी से बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ दिल्ली ने भी बदलाव की बड़ी तैयारी कर ली है। चर्चा है कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल बाइक ऑटो पर बैन होने वाला है, यानी दिल्ली की सड़कों पर अब सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही दौड़ेंगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार एक नई ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही है और इसे 15 अगस्त से दिल्ली में लागू किया जा सकता है। यानी मिडिल क्लास जो है उसके ऊपर ये अगर डिसीजन थोपा जाता है तो ये उसकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है। सीएम रेखा की सरकार राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसका सबसे बड़ा असर ऑटो और बाइक चालकों पर पड़ेगा। सबसे पहले ऑटो की बात करें तो 15 अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो रिक्शा का पंजीकरण नहीं होगा। सभी सीएनजी ऑटो परमिट 15 अगस्त 2025 से केवल ई ऑटो परमिट से बदले जाएंगे। बाइक की बात करें तो 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल डीजल सीएनजी के नए 2 पहिया वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। इसी तरह कार चालकों यानी 4 पहिया गाड़ियों की बात करें तो दिल्ली में निजी कार मालिकों को तीसरी या उससे अधिक कार के लिए केवल इलेक्ट्रिक कार खरीदनी होगी, यदि वही पता पंजीकरण में है, जबकि अब सिटी बसें भी केवल इलेक्ट्रिक ही खरीदी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट पर काम चल रहा है। पॉलिसी को रिकमेंडेशन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद रिकमेंडेशन पर विचार कर पॉलिसी को कैबिनेट में भेजा जाएगा। तो अगर आप भी पेट्रोल बाइक या कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो अभी भी वक्त है ईवी की तरफ जाने का, क्योंकि पॉल्यूशन से जूझती दिल्ली में ईवी ही बेहतर सॉल्यूशन है। और अगली खबर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से जुड़ी हुई है, देखिए खबर। सीमा हैदर और सचिन मीणा की बच्ची का नाम भारती रखा गया। सीमा हैदर भारती को मीरा नाम से भी बुलाएगी। भारती का बर्थ सर्टिफिकेट भी बन चुका है। इस खास पल को यादगार बनाने के लिए खूब तैयारियां की गई थीं। सेलिब्रेशन और भारतीय रीति रिवाज ने पाकिस्तानी सीमा हैदर का दिल जीत लिया। हमारे पूरे घर वाले जिस तरह इसके लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, तो एक लड़के की तरह मनाया जा रहा है और हिंदुस्तान में वैसे भी लड़की लड़का बराबर ही माना जाता है, तो ये चीज़ देख के बहुत खुश हूँ मैं। और मेरी बेटी है तो मैं एक नई जिंदगी को देख रही हूँ, नई चीज़ें देख रही हूँ। और जैसे छोचक में ये सब कुछ मेरे लिए पहली बार है ये सब। एडवोकेट एपी सिंह भी शगुन लेकर सीमा हैदर और सचिन मीणा के घर पहुंचे। कुआं पूजन की रस्म अदा की गई। इस दौरान तमाम मेहमान भी आए थे और सबने मिलकर इस खास पल को यादगार बनाया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक शादी समारोह में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब उत्तराखंड से आई बारात में जूता चुराई के नेग पर ही विवाद खड़ा हो गया और इसके बाद दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए और पूरा मामला थाने तक पहुंच गया। देहरादून का मोहम्मद साबिर बारात लेकर बिजनौर पहुंचा था। निकाह के बाद शादी की रस्में चल रही थी। जूता चुराने की रस्म के दौरान साली ने 50,000 नेक मांगा। लड़के ने जेब से 5,000 रुपए दिए तो वहाँ माहौल बिगड़ गया। आरोपों के मुताबिक दूल्हा और उसके परिवार को बंद करके पीटा गया। बैठक में बंद करके हमारे वालिद साहब को, हमारे हाजी जी को, हमारे भाई को और हमारी भाभी को, हमारे भतीजे को, सबको मारा। जिसके बाद दूल्हे के सपनों पर पानी फिर गया और बारात को बिना दुल्हन के ही बैरंग लौटना पड़ा। पुलिस भी इस पूरे मामले में सुलह नहीं करवा पाई। मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी की वजह से जल संकट गहराने लगा है और इसका असर न सिर्फ इंसानों पर बल्कि उनके रिश्तों पर भी पड़ रहा है। मामला डिंडोरी से है, जहां पानी के लिए पत्नी ससुराल छोड़कर मायके चली गई। नहीं आएंगे, पानी नहीं है तो हम क्या करने आएंगे भाई, बिना पानी का कोई काम नहीं होता। सुना आपने इस बेचारे शख्स की पत्नी ने क्या कहा। घर में सब कुछ है लेकिन नहीं है तो बस पानी, जिसकी वजह से इनकी हंसती खेलती जिंदगी में भूचाल आ गया। बढ़ती गर्मी की वजह से ये समस्या और बढ़ गई। दावा किया जा रहा है जिसके चलते इस शख्स की पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो एक ही जिद पकड़ी है कि भाई पानी नहीं तो हम भी नहीं। दरअसल गांव में 2 नल जल योजनाएं लागू हैं, फिर भी पानी की आपूर्ति की स्थिति बहुत खराब है। यहां जल जीवन मिशन के तहत एक योजना लागू की गई थी। इसके लिए पानी की टंकी भी बनाई गई, लेकिन इसका फायदा यहां मौजूद घरों को नहीं मिल पा रहा है, जिसका खामियाजा लोगों को चुकाना पड़ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर पानी की समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो और भी महिलाएं अपने मायके जा सकती हैं। हम चली गई, हम भी जा रहे हैं, हमारी बहू भी भाग रही है।